हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस रोजगार में। यहाँ पर हम डेली स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई अपडेट लेकर के आते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं। तो चलिए आज की पहली वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेखपाल भर्ती चली रही है। आपको पता है कि एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आने को है, लेकिन इसके अलावा भी और पद खाली हैं। देख लेते हैं कौन कौन से पद खाली हैं। राजस्व विभाग में लेखपाल के 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग ने सभी जिलों से वर्ष 2022-23 में खाली हुए लेखपाल के पदों का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली है। परिणाम जारी होने का इंतजार है। इसके अलावा भी 12,696 पद खाली हैं। इसके अलावा भी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके अलावा पद खाली हैं। आपको बता दें कि उसके अलावा पद खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारी ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधियाचन भेजा जाएगा। पद खाली होने से नहीं हो पाता तबादला। राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनका तबादला करने का नियम है, मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद भी तबादला नहीं हो पाता। एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्यभार है। तो दोस्तों, तैयारी अपनी मजबूत रखें। इसका रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत 2 से 3 महीने के अंदर भर्ती आने की संभावना है। चलिए चलते हैं अगले, देख लेते हैं। पीसीएस के पद बढ़ाने के लिए सीएम को लिखा पत्र है। आपको पता ही है कि पीसीएस 2023 में जो पद हैं वो बहुत कम है। कुल 173 पद हैं, जिनको लेकर विज्ञापन के मुद्दे को लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया में पदों के बढ़ाने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। युवा मंच के संयोजक राकेश सचान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि प्रशासनिक अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए। अधिकारियों की भारी कमी है, इसी को देखते हुए पत्र लिखा गया है। 2016-17 से भी कम पद हैं। आपको बता दें, तकरीबन हर विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी आमतौर पर है। अगर इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाए तो प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 पदों को भरना आवश्यक होगा। 2016-17 में 633 एवं 676 पदों पर प्रशासनिक भर्ती को चयन किया गया था। इसमें डिप्टी एसपी, खंड विकास अधिकारी समेत 60 से ज़्यादा पद शामिल हैं और बीडीओ के तकरीबन 400, नगर पंचायत में करीब 200 पद रिक्त हैं। तो इसमें उम्मीद है दोस्तों कि ये ज़रूर वैकेंसी में इसमें पद बढ़ेंगे, आप परेशान ना हो। एक नई भर्ती आ रही है, इसकी चलो बात कर लेते हैं। टीबी रोग उन्मूलन से है। 19,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भर्ती होंगे। 2886 सैंपल ट्रांसफॉर्मर। प्रदेश में 6 रोग उन्मूलन चल रहा है। आपको पता ही है कि टीबी का अभियान चल रहा है, जो कि आपको पता है केंद्र सरकार की ओर से 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 166 सीबी नोट, 486 ट्रू नोट और 10 कल्चर प्रयोगशाला के जरिए काम में तेज़ी लाई जा रही है। 6 रोगियों के लिए नई दवा भी है। इसलिए इसमें जो है निजी चिकित्सकों का सहयोग भी रहेगा, इसलिए इसमें भर्ती कराई जा रही है। जो अभियान चल रहा है इसमें भर्ती होगी। आप लोगों के पास जो भी इससे डिग्री डिप्लोमा संबंधित हो और तैयार रखें, जल्दी भर्ती होने की संभावना है। टीबी के गंभीर मरीजों के लिए 4 जिलों में चल रहा पायलट प्रोजेक्ट 24 मार्च से शुरू होगा। विशेष अभियान, आप ये ध्यान रखें, 24 मार्च से शुरू होगा सघन 6 रोगी खोज अभियान। तो इसमें भर्ती जरूर होगी भाइयों। चलिए अगली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 514 पदों पर होगी भर्ती। यूपीपीएससी इस माह पूरी करा लेगा इंटरव्यू की प्रक्रिया। चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 एनेथिस्ट के 514 पदों पर सीधी भर्ती को मार्च के अंत तक इंटरव्यू होंगे। इसके साथ ही मुद्रण एवं लेख सामग्री विभाग में सहायक निदेशक मुद्रण के 5 पदों पर भी भर्ती होगी। इसकी इंटरव्यू की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। ये भर्ती है, इसमें अलग अलग जो विभाग हैं मेडिकल में उसकी जानकारी दे रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती से खत्म होगा साक्षात्कार। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत अच्छी थी। आपको पता है कि अभी तक सरकारी जो इंटर कॉलेज होते थे, राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें इंटरव्यू नहीं था, प्री और मेन परीक्षा थी। और जो एडेड अशासकीय विद्यालय हैं उनमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता था। तो उसमें से अब इंटरव्यू ख़त्म करने के लिए
बता दी तैयारी चल रही है कि इंटरव्यू उसमें से ख़त्म हो ही जाएगा। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती से साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होगी। आपको पता ही है कि इसका प्रावधान है, वर्तमान में इसका प्रावधान लाने की तैयारी है। आपको बता दें राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होती है। चूँकि राजकीय और एडेड कॉलेज में प्रवक्ता के पद समान है, समान ग्रेड पे, स्केल और राजपत्रित श्रेणी के हैं, ऐसे में कार्मिक अनुभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार एडेड कॉलेजों के भी प्रवक्ता भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि एसएससी के विद्यालयों में इंटरव्यू खत्म होगा। डिग्री कॉलेजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल करने की डिग्री शिक्षक जो हैं, जो डिग्री कॉलेजों में हैं, उनकी उम्र 62 से 65 साल कराने की तैयारी है। ये सब एक चाल है कि जिससे नई भर्ती ना करनी पड़े। आप लोग समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। चलिए अगली भर्ती पर चल रहे हैं। अगली न्यूज़ देख लेते हैं जो शिक्षक भर्ती से आ रही है। जो बच्चे धरना दे रहे हैं इलाहाबाद में आयोग के सामने, हर वर्ष रिटायर हो रहे शिक्षक तो कैसे खाली नहीं पद। अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगिता छात्रों ने कहा, एक तरफ मंत्री बयान दे रहे हैं कि बेसिक शिक्षा में पद नहीं है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षक छात्र अनुपात भी बेहतर हो रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने कहा, बेसिक शिक्षा में अगर शिक्षकों का पद रिक्त नहीं है तो बीटीसी डीएलएड कोर्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बीटीसी डीएलएड कोर्स करने वाले सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए ही पात्र हैं। 2018 के बाद भी कोई भर्ती नहीं हुई है। यूपी SSS चयन आयोग भी किसी परीक्षा से 1-1.5 माह पहले उसका पाठ्यक्रम जारी करता है। अप्रैल में बंद दरोगा की परीक्षा प्रस्तावित है और पाठ्यक्रम फरवरी के अंत में जारी किया गया। तैयारी के लिए कम समय मिल पाता है और प्रतियोगिता हतोत्साहित होते हैं। दरोगा भर्ती 2021 में सोलवर गैंग गिरोह पकड़ा गया। 500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, लेकिन नियुक्ति पत्र दे दिए गए। उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, ये छात्रों का कहना है और ये सही बात है। रोज़ अलग अलग बयान देते हैं ये मंत्री, पता नहीं क्या करते हैं। चलिए अगली खबर पर चल लेते हैं। जेईई मेन में गड़बड़ी हुई है, 19 जगहों पर सीबीआई छापे, एक गिरफ्तार। जेईई मेन्स की परीक्षा हुई थी, आपको पता ही है। 2021 की संयुक्त परीक्षा में गड़बड़ी पर दिल्ली NCR समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दाखिले के लिए हरियाणा में पेपर हल किए गए। प्रति छात्र 12 से 15 लाख रुपए में हुआ था सौदा। ये देख लेते हैं, छोटी खबर आ रही है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 106 पद खाली हैं। FTE पोजीशन के पद हैं। इनकी उम्र सीमा 35 से 45 निर्धारित की गई है और इसमें इंटरव्यू होगा। 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। 6 अप्रैल तक इसकी प्रति डाक के माध्यम से अवश्य भेजें। इसकी वेबसाइट है www.iocl.com, इस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 पद निकले हैं, इसको देख सकते हैं आप। इसकी वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। UPPSC ने 173 पदों पर, ये तो पता ही है आपको, PCS के कर दिए हैं। सब रजिस्ट्रार, लॉ ऑफिसर आदि पद रखते हैं। UPPSC.up.nic वेबसाइट पर जाकर। अब अभी हमने आपको बताया कि इसमें पद बढ़ने की संभावना है, तो अभ्यर्थी किसी प्रकार से परेशान ना हो। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम ऐसी खबर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएं। दोस्तों आपका भी फ़ायदा होगा और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।